हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बधाई। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बधाई हो भैया, आपकी बिटिया अंजलि ने तो पूरे देश में आपका नाम रोशन कर दिया। लीजिए आप लड्डू खाइए, शुद्ध देसी घी में बनाकर लाई हूँ। उषा जी ने अपने भैया किशोर जी के मुंह में लड्डू खिलाते हुए कहा तो एक बार को तो किशोर जी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये उनकी वही बहन है जो कुछ साल पहले उनसे गुस्सा होकर कभी मायके न आने का बोलकर चली गई थी। वैसे तो दोनों भाई बहन का बहुत अच्छा रिश्ता था, पर जिस तरह आज वो उनकी बेटी अंजलि के लिए खुश हो रही थी, वैसे ही इस दिन अंजलि को लेकर गुस्सा थी। भाई आप कुछ ज्यादा ही नहीं बदल गए है। जो शख्स मुझे यानी अपनी बहन को दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखने देता था, जिससे मुझे किसी रिश्तेदार ने भी बड़ी मुश्किल से जाने दिया, जिससे मेरे आगे पढ़ने के सपने को अधूरा छोड़कर मेरी शादी करवा दी, आज वो अपनी बेटी को अपना सपना पूरा करने के लिए पहाड़ों की खाक छानने भेज रहा है। मैं कहती हूँ कि क्या जरूरत है इसे वहां भेजने की। माना कि शादी के 15 साल बाद आपको इकलौती बेटी के रूप में संतान प्राप्त हुआ है और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मॉडर्न कपड़े और मोटरसाइकिल चलाने तक तो फिर भी ठीक था, पर ऐसे भी क्या सपने हैं आपकी लाडो को ही जिनके लिए आप कहीं भूल जाए कि वो एक लड़की है और यूं अकेले पहाड़ों पर जाना उसके लिए सही नहीं है। अपनी बहन को ऐसी बातें सुनकर किशोर जी को बहुत दुख हुआ था। किशोर और उषा जी के पापा का शुरुआत जब हुआ था, किशोर महज 6 बरस का और उषा तो पैदा ही हुई थी। उस समय उसके पापा का दो चाचा ताऊ को मिलकर संयुक्त परिवार था और सब मिलकर कुछ खेत खलियान थे, तो उसका पालन पोषण में उनकी माँ में को कोई आर्थिक परेशानी तो नहीं हुई थी। पर किशोर थोड़े बड़े होते ही बाहर की सारी जिम्मेदारी माँ के कंधे को हल्का कर अपने कंधे पर ले ली थी और उषा को तो उससे पूरे 6 बरस छोटी बिन बाप की बची थी, तो किशोर ने उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने उसके लिए उस समय सब कुछ किया जो कर सकते थे। उस समय लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता था, फिर भी उन्होंने अपने सब पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उषा को 10वीं पास कराया था। पर उस समय बड़ी होती लड़की के लिए समाज कैसी कैसी बातें बनाता था, उनकी बहन पर कोई उंगली ना उठा सके। बस इसीलिए एक बड़े भाई होने के नाते उस समय और माहौल को देखकर उन्होंने जो सही लगा उन्होंने उषा के लिए निर्णय किया था। पर आज वो उनकी लाडली बहन उनके फैसले पर उंगली उठा रही थी। किशोर जी को इस बात को लेकर बहुत दुख था और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, फिर भी उन्होंने संयमित तरीके से अपनी बहन को समझाने की कोशिश की थी। देखो उषा, जब तुम बड़ी हुई तो हमारे इस छोटे से कस्बे का माहौल कैसा था। उस समय कोई लड़की घर के बाहर नहीं निकलती थी, फिर भी मैंने तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों पर स्कूल भेजा था। तुम ही बताओ, तुम्हारी कौन सी सहेली उतना भी पढ़ी है जितना तुम पढ़ी हो। जो तब मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया था, तो अब तो जमाना कितना बदल गया है। मैं अपनी बेटी को क्यों उसके सपने पूरे ना करने दूं। भेजो, मुझे क्या है। एक दिन तुम्हारी नाक कटवा देगी ये लड़की तो कहना देखना, एक दिन तुम खुद अपनी गलती मानोगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं तो तुम्हारा भला ही चाह रही थी, इसीलिए समझा रही थी। जमाना बदल गया है तो बेटी को डॉक्टर बना दो, मास्टर बना दो, ज्यादा है तो इंजीनियर बना दो, पर यूं लड़की को पता रहा पहाड़ पर चढ़ने तो मत भेजो। पर तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है तो क्या कर सकती हूँ। और अब से मैं यहाँ भी क्या करूँगी, तुम सब करो अपनी मनमानों को। कहते हुए उषा अपना सामान समेटने लगी थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके जाने के नाम से किशोर की पत्नी और किशोर अपना फैसला बदल कर उसे जरूर रोक लेंगे, पर किशोर जी ने उन्हें नहीं रोका था, क्योंकि बात अगर उनकी होती तो शायद वो अपने सपने को समझौता कर लेते। पर अपनी बेटी के सपने को अधूरा नहीं छोड़ सकते थे। अपने पापा के लिए अंजलि ने को भी बहुत मेहनत की थी। उसे डर था कि कहीं उसकी नाकामयाबी उसकी बुआ के साथ और लोगों को भी उसके पापा का मजाक बनाने का मौका न दे दे। और आज उसकी बड़ी मेहनत रंग लाई थी। उसने सबका कम समय में एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराने का रिकॉर्ड बनाया था। देश की हर न्यूज चैनल पर अखबार में सिर्फ उसके ही चर्चे हो रहे थे, जिसकी वजह से किशोर जी को बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा था।
पर किशोर जी की आंखों में उषा जी के बधाई के नम दिया था। उनकी आंखों में नमी देखकर उषा जी माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए भैया, ना जाने क्यों मैं अपने अधूरे सपने के लिए ये भूल करके आपसे उन जमाने के में जो भी मुझे दिया उसका आधा भी किसी और को नहीं मिला। आपको दोषी मान बैठी। मुझे लगने लगा था कि मैं तो इस घर की बेटी थी। जब मेरे सपने पूरे नहीं होते अंजलि को भी क्यों हो, पर आज जब अंजलि ने आपका नाम रोशन किया तो एहसास हुआ कि कितनी गलत थी मैं। अब जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और मैं आज ही पुराने जमाने में उलझी थी। पर अब मैं आज से बल्कि अभी से ये कसम लेती हूँ कि अब मेरी बिटिया भी जो करना चाहेगी उन्हें वही करने दूंगी। कोई लड़का लड़की का भेदभाव नहीं करूंगी। इस बात पर शुद्ध देसी घी के लड्डू एक और खिलाओ। उषा आखिरकार बेटी के साथ साथ मेरी बहन ने भी तो अपने विचारों को बदलने की लड़ाई जीती है। हाँ हाँ, ये लो भैया, सारे आपके लिए ही तो है। कहते हुए उषा जी ने किशोर के गले लग गई और किशोर जी ने अपनी प्यारी बहन के माथे को प्यार से चूम लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।